morning students. Today I am going to discuss about fetal circulation. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे the definition of fetal circulation. The circulation of blood from placenta to the fetus and back to the placenta known as fetal circulation. तो fetal circulation क्या है? हमारे मदर के बॉडी से ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स हमारे फीटस के बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है एंड फीटस के बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंड जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है वो हमारा मदर के बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है. ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन. देन हम लोग देखेंगे द टेम्पोररी स्ट्रक्चर ऑफ फीटल सर्कुलेशन, जिसमें फर्स्ट हमारा आएगा अम्बिलिकल वेन. हम सबको पता है अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज प्रेजेंट होती है. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अम्बिलिकल वेन क्या ट्रांसफर कर रहा है. अम्बिलिकल वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस. तो हमारा अम्बिलिकल वेन क्या कर रहा है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स है वो मदर के बॉडी से फीटस के बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है. सेकेंड वन इज अम्बिलिकल आर्टरीज, जो कितना होता है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज प्रेजेंट होती है, जो क्या करता है रिटर्न नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीकल वेस्ट एंड CO2 टू द प्लेसेंटा. फीटस के बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको फीटस के बॉडी से मदर के बॉडी में ट्रांसफर करता है थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज. 3 शंट्स आर प्रेजेंट इन फीटल लाइफ. फर्स्ट शंट इज डक्टस वेनोसिस, कनेक्ट्स द अम्बिलिकल वेन टू द इंफेरियर वेना cava. डक्टस वेनोसिस किसका कनेक्शन है, अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना cava के बीच का कनेक्शन है. देन आता है हमारा सेकेंड शंट जो है डक्टस आर्टरियोसिस. इट इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन मेन पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा. ये कहाँ का कनेक्शन है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी एंड हमारा आर्च ऑफ एओर्टा के बीच का कनेक्शन है. थर्ड शंट क्या है, फोरामेन ओवेल. इट इज़ बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. कहाँ का कनेक्शन है, हमारा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच का कनेक्शन है. देन हम लोग देखेंगे द पाथवे ऑफ फीटल सर्कुलेशन. तो फर्स्ट क्या होता है, द अम्बिलिकल वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटल बॉडी. तो फर्स्ट क्या हो रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड न्यूट्रिएंट्स है हमारे मदर के बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पे आ रही है, अम्बिलिकल वेन में. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, द अम्बिलिकल वेन एंटर्स द बॉडी थ्रू द अम्बिलिकल रिंग एंड ट्रेवल्स अलोंग द एब्डोमिनल वॉल टू द लीवर. देन क्या करता है हमारा अम्बिलिकल वेन, डायरेक्टली इंफेरियर वेना cava में या फिर हार्ट में कनेक्ट नहीं होता है. फर्स्ट कहाँ पे कनेक्ट होता है, हमारा लीवर का लेफ्ट पोर्टल वेन या फिर हेपेटिक वेन में कनेक्ट करता है. देन हेपेटिक वेन से इंफेरियर वेना cava के बीच में जो कनेक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डक्टस वेनोसिस, जो होता है हमारा फर्स्ट शंट ऑफ फीटल सर्कुलेशन. देन थर्ड पॉइंट, blood then travels to the heart through the inferior vena cava and mixes with deoxygenated blood returning from the superior vena cava and empties into the right atrium of the heart. हम सबको पता है सुपेरियर वेना cava क्या करता है, हमारा अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ट्रांसफर करता है एंड हमारा इंफीरियर वेना cava क्या कर रहा है, मदर के बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही थी उसको राइट एट्रियम में ट्रांसफ़र कर रहा है. तो राइट एट्रियम में अभी क्या होगी, प्रेशर बिल्डअप होगी. तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म होगा जो होता है हमारा सेकेंड शंट, जिसको हम लोग बोलेंगे फोरामेन ओवेल. नेक्स्ट स्टेप है, some blood will enter from right atrium to right ventricle and proceed into the pulmonary trunk. तो फिर क्या होती है, नॉर्मली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होती है, देन पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी ट्रंक, देन कहाँ पे जाती है ब्लड, लंग्स में. बट हम लोग सबको पता है कि फीटल लंग्स क्या होती है, नॉन फंक्शनेबल होती है. लंग्स में फ्लूइड फिल्ड होती है तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंट फील होगी, मतलब रुकावट फील होगी, प्रॉपरली ब्लड हमारा लंग्स तक नहीं पहुंचेगा. तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट होगी, पल्मोनरी आर्टरी एंड हमारा एओर्टा के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म होगी जो होता है हमारा थर्ड शंट, जिसका नाम है डक्टस आर्टरियोसिस. द रेस्ट ऑफ द ब्लड passes into the umbilical arteries which branch from the internal iliac arteries and lead to placenta. तो जो हमारा डिसेंडिंग एओर्टा है वो क्या कर रहा है,
दो डिवाइडेशन करिए, फर्स्ट वन इज लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड राइट वन इज राइट कॉमन इलियक आर्टरी। तो हमारा लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी क्या कर रहा है, दो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बना रहा है एंड दो इंटरनल इलियक आर्टरी बना रहा है। तो हमारा जो इलियक आर्टरी फॉर्म हो गया इंटरनल वाला, तो इंटरनल इलियक आर्टरी क्या कर रहा है, बाद में जाके हमारा अम्बिलिकल आर्टरी में फॉर्म हो रहा है। द प्लेसेंटा रीऑक्सीजनेट्स ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द अम्बिलिकल आर्टरीज एंड रिपीट द फीटल कार्डियोवास्कुलर साइकिल। तो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा के थ्रू हमारा मदर के बॉडी में रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग क्या देखे, अम्बिलिकल वेन क्या कर रही थी, मदर के बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फीटस के बॉडी में ट्रांसफर कर रही थी थ्रू अम्बिलिकल वेन, एंड हमारा दो अम्बिलिकल आर्टरीज क्या कर रही है, फीटल के बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे प्लेसेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल सर्कुलेशन। देन हम लोग देखेंगे द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन, दैट इज द चेंजेस एट बर्थ। जो हम लोग पढ़े 3 शंट्स एंड हमारा अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ किसमें चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डक्टस वेनोसिस, किसमें पर्टिकुलरली चेंज हो जाती है, लिगामेंटम वेनोसम। सेकेंड वन इज डक्टस आर्ट्रियोसिस, जो किसमें टर्न होती है, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। थर्ड वन क्या था शंट में, फोरामेन ओवेल, जो किसमें टर्न आउट होता है, हमारा फोसा ओवलिस में। देन हमारा क्या आता है, अम्बिलिकल वेन, जो किसमें टर्न आउट होता है, लिगामेंटम टेरस में। लास्ट वन इज हमारा अम्बिलिकल आर्टरीज, जो किसमें टर्न आउट होता है, हमारा अम्बिलिकल लिगामेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।